हेलो, वेलकम टू द एंड्रॉयड डेवलपमेंट। इस कोर्स के अंदर हम लोग कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखेंगे कि हम किस तरह एंड्रॉयड ऐप्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेते हैं तो सबसे पहली ऐप हम किस तरह बनाते हैं। तो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो के स्टार्ट होते ही सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है जिसका टाइटल है स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। इस पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस को हम लोगों ने यूज़ करते हुए अंडरस्टैंड करते हुए नेक्स्ट मूव करना है। अगर हम इन ऑप्शंस में देखें कि सबसे पहला हमारा ऑप्शन ये है कि हमारी ऐप का नाम क्या होगा। सपोज हमारी ऐप का नाम फर्स्ट एप्लीकेशन के नाम से हम बना लेते हैं। और सेकंड उसमें ऑप्शन है कि हमने अपनी कंपनी का नाम देना है। सपोज हम ग्लोइंग सॉफ्ट के लिए बना रहे हैं तो कॉम उसके पैकेज, यानी कि अगर हमारी वेबसाइट glowingsoft.com है तो यहाँ पे आपने टाइटल देना है com.glowingsoft। और इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि हमने अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे प्लेस करवाना है। तो सपोज मैं यहाँ पे इसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ और इसको हम किसी और लोकेशन पे सेव कर लेते हैं। डी में हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं एंड्रॉइड कोर्स के नाम से और इसके अंदर हम फर्स्ट एप्लीकेशन को सेव कर देते हैं। तो इस तरह हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड के अंदर एक फोल्डर फर्स्ट एप्लीकेशन के नाम का बनेगा और उसके अंदर हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। इसको आपने इस स्क्रीन से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम ये ऐप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। फ़ोन के लिए बना रहे हैं, वियर मीन्स आप वॉच वगैरह के लिए बना रहे हैं, टीवी, एंड्रॉयड ऑटो यानी कि गाड़ियाँ वगैरह, ग्लास यानी कि आप ग्लासेस के लिए ऐनक के लिए बना रहे हैं। सो हम लोग के पास इस वक्त फ़ोन अवेलेबल है तो हम फ़ोन को ही सिलेक्टेड रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास API वर्जन्स हैं। तो इसमें जो आपके पास इंस्टॉल हो उनमें से जो सबसे नीचे आ रहा हो, मिनिमम आ रहा हो, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि हमने ये ऐप किस चीज़ के लिए बनानी है। हो सकता है कि हमारी ये ऐप के अंदर मैप्स इम्प्लीमेंट हो सकता है कि लेफ्ट साइड से उसमें नेविगेशन ड्रॉअर ओपन हो, या वो फुल मटेरियल डिज़ाइन की फुल पेज की ऐप हो, टैब हो या सेटिंग वाली ऐप हो। तो स्टार्ट में चीज़ों को समझने के लिए हम बिल्कुल ही एम्प्टी स्क्रीन ले लेते हैं और नेक्स्ट पे प्रेस कर देते हैं। इस स्क्रीन पे वो हमसे पूछ रहा है कि जो आप ऐप बना रहे हैं उसका जो पहला पेज है, पेज को एक्टिविटी कहते हैं। जैसे लॉगिन का पेज है तो वो एक एक्टिविटी है, साइन अप का पेज है तो वो एक एक्टिविटी है। तो सबसे पहले पेज के ऊपर हम उसमें दो नाम रखने होते हैं। एक हमारा बैक साइड का नेम यानी कि बैक एंड जावा, और एक हमारी फ्रंट एंड यानी कि हमारी लेआउट फाइल। तो आपने इन चीज़ों को एज इट इज़ रखना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम अपनी ऐप को अंदर चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसमें किस तरह चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके, हमारे पास ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। ये कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स आपके पास, अगर आप फर्स्ट ऐप बना रहे हैं तो वो लेगा ताकि प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो जाए। इसके साथ ही आपने क्या करना है कि डेटा केबल के साथ अपने मोबाइल को लैपटॉप के साथ अटैच करना है ताकि हम जब ये ऐप हमारी बन जाए, हम ऐप को रन करें तो वो हमारे मोबाइल के ऊपर भी शो हो। यहाँ पे आपके पास आ रहा है एंड्रॉयड मॉनिटर। मैंने अपना मोबाइल अटैच किया हुआ है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है। सो आपने जस्ट क्या करना है कि अपने मोबाइल को साथ अटैच करना है और अपने मोबाइल की यूएसबी डिबगिंग भी ऑन रखनी है। वो सेटिंग्स में जाके बिल्ड नंबर पे आप 8 से 10 मरतबा क्लिक करेंगे तो उसकी जो सेटिंग्स हैं वहाँ से हम इसकी डिबगिंग ऑन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका यहाँ मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है वो शो अप हो जाएगा और जब आप ऐप को रन करेंगे तो उस ऐप के थ्रू आप अपने ही मोबाइल पे फ़ौरन ही आउटपुट जो है वो एनालाइज कर सकेंगे। सो
ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जब कंप्लीट हमारी बिल्ड हो जाएगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैं जब तक ये बिल्ड होता है हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। सिंपल है, आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसको नाम देना है, उसको लोकेशन देनी है, नेक्स्ट प्रेस करना है। वहाँ से आपने उसके देखना है कि किस तरह की आप ऐप बना रहे हैं। स्टार्ट में आप सीख रहे हैं चीज़ें, तो आपने बिल्कुल एम्प्टी स्क्रीन की ऐप्स को लेकर आगे मूव करना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने आपसे वो पहली एक्टिविटी की डिटेल पूछेगा, तो वो आपने एज इट इज़ रखनी है और नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल जो है वो साथ अटैच करना है। मोबाइल अटैच करना है तो इसमें एक एक्सटेंशन है मैंने इंस्टॉल की हुई है वॉइस ओवर के नाम से। वॉइस ओवर के नाम से ये एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन आपका मोबाइल जो है वो लैपटॉप के ऊपर शो करवा देती है। ये क्रोम की एक्सटेंशन है, तो आप क्रोम के अंदर ही इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारी ये जो ऐप बनी है, अभी अभी हमने कुछ भी नहीं किया इस ऐप के अंदर। जस्ट हम जिस तरह बनी है वैसे की वैसे ये प्ले का बटन है। यहाँ से हम प्ले पे क्लिक करते हैं तो हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा मोबाइल यही है, तो हम इसको ओके प्रेस कर देंगे कि यस। और अब ये ऐप बैक एंड पे ये देखें अब ग्रिडल बिल्ड हो रही है और अब ये हम ऐप हमारी जो है वो रन होना स्टार्ट हुई है। तो कुछ सेकंड्स के अंदर ये जो है डेवलप होगी और उसके बाद हमारे सीधा ही मोबाइल के अंदर जाके इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसका नाम आपको याद होगा कि हमने इसको फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम रखा था। तो इसका मतलब ये है कि जब ये मोबाइल में इंस्टॉल होगी तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन के नाम से हमारे पास इंस्टॉल होगी। फर्स्ट टाइम जब आप बिल्ड करेंगे तो उस वक्त ये कुछ सेकंड लेगी ताकि ये जो है ना इसका प्रोसेस कंप्लीट हो सके। ओके, अब ये इंस्टॉल हो रही है। अब ये हमसे पूछ रहा है, परमिशंस ले रहा है मोबाइल कि ये जो आपने एप्लीकेशन बनाई है इसको हम इंस्टॉल कर दें। तो आपने इसके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इस तरह उसकी जो ऐप है उसकी एपीके होती है एक्जी फाइल, वो स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेट। तो इस तरह हमारी जो पहली ऐप हमने आज बनाई है वो जस्ट रन किया यहाँ से तो वो हमारे यहाँ पर शो हो गई है। अगर मैं इसको बैक प्रेस करता हूँ तो हम देखें कि यहाँ पे ये आ रही है फर्स्ट एप्लीकेशन के नाम से। ग्रेट, फर्स्ट एप्लीकेशन के नाम से। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो दोबारा हमारी जो ऐप है वो ओपन हो जाएगी। सो अब इसी तरह ऐप्स होती हैं, फेसबुक की, गूगल की, ट्विटर की, कोई भी जो ऐप्स हैं या गेम्स हैं वो इन्हीं, अब हम इसमें चीज़ें चेंज करते जाएंगे और रन करेंगे तो वो डायरेक्ट ही हमारी ऐप तैयार होती जाएगी। इन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इस जगह पे हम अपना नाम लिखना चाह रहे हैं। सो वो हम कहाँ से लिखेंगे? आपको याद होगा कि जब हमने लास्ट स्क्रीन पे थे तो उसने हमसे दो चीज़ों के बारे में पूछा था, एक मेन एक्टिविटी और एक एक्सएमएल फाइल। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वही दो फाइलें यहाँ पे आ रही हैं, एक मेन एक्टिविटी की फाइल आ रही है और एक एक्टिविटी मेन एक्सएमएल की फाइल आ रही है। हम एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दें ताकि आपके पास पूरा विजिबल हो। अब ये XML क्या है? XML हमारी वो फाइल है जो कि सामने नजर आती है, जो यहाँ पे हमारे पास सामने विजिबल होती है, ये वाली फाइल। तो अगर हम यहाँ पे देखें, गौर करें, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इससे हमें कुछ यूं हिंट मिलता है कि अगर हम इस हेलो वर्ल्ड को यहाँ से कुछ चेंज करेंगे तो मे बी वहां पे आउटपुट में भी कुछ चेंज आ जाए। ओके, इसका एक और इजी वे है, आपके पास यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा होगा। अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आप ऐप रन करने से पहले ही यहाँ पे इस चीज का प्रीव्यू भी साथ साथ ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रीव्यू विजिबल नहीं होता किसी रीजन से, ओके, कोई एरर आ जाता है, तो इसका आसान सा तरीका है, आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास 25 सिलेक्टेड है लेकिन इंस्टॉल नहीं है। अगर तो आपके पास 25 वर्जन इंस्टॉल होगा तो ये शो हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर 25 पे क्लिक करें और यहाँ से 23 चूज कर लें।
जब हम चूज करते हैं तो वो रेंडर करना स्टार्ट करेगा। ये एक्चुअली साथ साथ हमें प्रीव्यू देता है कि जो हम चीज़ यहाँ पे बना रहे हैं वो यहाँ पे कैसी नज़र आ रही है। ग्रेट। ये अब हमारा मोबाइल नहीं है, ये इस इस सॉफ्टवेयर के अंदर मोबाइल है, जो कि हमें साथ साथ शो करवा रहा है कि हम लोग जो इधर काम करेंगे वो यहाँ पे हमें किस तरह विजिबल होगा। फिर जब यहाँ से प्ले करेंगे तो फिर हमारे मोबाइल पे वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ओके, हम हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे अपना नेम चेंज करते हैं। सपोज जॉन डुई। ओके, अब यहाँ पर देखें आप, साथ में यहाँ पर भी नेम चेंज हो गया। अगर हम इसको रन करते हैं और ये हमारा मोबाइल का पूछ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है यूज सेम, कि हमेशा यही मोबाइल यूज करना है। इसको आप ओके प्रेस कर दें और उसके बाद हम वेट करते हैं इसके रन होने का, जो कि हमारे यहाँ पे मोबाइल में शो होगी। ग्रेट, रन हुई, इंस्टॉल हो रही है एपीके और ये स्टार्ट हो गई। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह हमने देखा कि हमारी ऐप के अंदर अब जॉन डुई आ रहा है। उसकी रीजन क्या है कि हमने यहाँ पे छोटी सी चेंज की है और यहाँ पे वो विजिबल हो गई है। तो इस तरह ये जो मोबाइल है ये हमें हेल्प करता है कि बाद में जब आप अपने ऐप चलाएंगे तो वो किस तरह नजर आएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को और अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हमें दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक टेक्स्ट का नज़र आ रहा है और एक डिज़ाइन का नज़र आ रहा है। हम डिज़ाइन पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो अब आप वो जो कोड नज़र नज़र आ रहा था वो अब नज़र नहीं आ रहा डिज़ाइन में। यहाँ पे हमें सिर्फ मोबाइल नज़र आ रहा है। इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, बटन्स, प्रोग्रेस बार्स, एडिट टेक्स्ट, व्यूज़ और इस तरह की चीज़ें। तो हम क्यों ना इसको अंडरस्टैंड करें कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्लेन टेक्स्ट व्यू। अगर आप सिंपली इसको यहाँ से क्लिक करके इस स्क्रीन के ऊपर ले आए और ये बता रहा है कि आपने कहाँ पे प्लेस करना है, तो मैं इसको जॉन डुई के बाद यहाँ सेंटर में इसको मैंने लीव कर दिया। अब मैं ऐप को रन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने एक एक चीज़ को वहाँ पे ले जाना है और प्लेस करके देखना है कि मोबाइल पे वो चीज़ किस तरह नज़र आती है, ताकि जब हम ऐप्स बनाएंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमारी किस तरह विजिबल होती है। ओके, तो ये इस तरह से न्यू टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो टेक्स्ट इसका जिस तरह मैंने जॉन डुई का चेंज किया है वो मसला नहीं है, वो हम चेंज कर सकते हैं। वो जहाँ हम टेक्स्ट में जाएंगे तो हमने ये अभी लगाया ना, ये न्यू टेक्स्ट, तो ये इसके टेक्स्ट में जो भी चीज़ चेंज करनी है वो टेक्स्ट में करनी है, तो न्यू टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर हम कुछ चेंज करते हैं, दिस इज फर्स्ट टेक्स्ट व्यू, ठीक है, तो ये साथ में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको रन करते हैं और मोबाइल पे देखते हैं, जब तक रन होता है हम इसको डिज़ाइन में देखते हैं, तो आप यहाँ भी देखें कि यहाँ पर भी आ गया दिस इज फर्स्ट टेक्स्ट व्यू। ओके, यहाँ पे देखें ये दिस इज फर्स्ट टेक्स्ट व्यू। नेक्स्ट हम एक चीज़ और देखते हैं, नेक्स्ट वाली चीज़ लेके आते हैं, ये है लार्ज टेक्स्ट। इसके नाम से भी लग रहा है कि ये उससे लार्ज होगा थोड़ा सा। तो अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं यहाँ पे तो जाहिर हमें इसका डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर हम अच्छी तरह इसका डिफरेंस देखना चाहते हैं, बस यही है कि आप एक एक चीज़ को वहाँ पर प्लेस करें और उस एक एक चीज़ को रन करके देखें ताकि वो किस तरह विजिबल होती है। ओके, ग्रेट। तो हमारे पास आपके पास यहाँ देखें कि इसका साइज क्या है और इसका साइज क्या है। इसका मतलब है जहाँ पे हमें बड़ा साइज थोड़ा सा यूज करना होगा वहाँ पे हमें लार्ज टेक्स्ट वाली चीज़ें यूज करनी होंगी। ओके, अब मैं क्विकली ज़रा मीडियम टेक्स्ट भी इसके नीचे लेके आता हूँ और स्मॉल टेक्स्ट भी इसके नीचे लेके आता हूँ, और आप देख रहे हैं कि ये किस तरह आ रहे हैं, स्मॉल टेक्स्ट, मीडियम, लार्ज और टेक्स्ट। तो इनमें डिफरेंट साइजेस के टेक्स्ट हैं। इसको हम रन करके अपने मोबाइल के ऊपर साथ ही टेस्ट कर लेते हैं। ग्रेट, तो लार्ज टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट और स्मॉल, तो ये टेक्स्ट साइजेस हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है, बटन। ओके,
तो बटन को अगर हम ड्रॉप करते हैं और बिल्कुल इसके नीचे आके प्लेस करते हैं और फिर अपनी ऐप को रन करते हैं, देखें अभी हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ये सारी चीज़ें क्या है, ताकि हम बाद में इन सारी चीज़ों को यूज कर सकें। अगर हम ऐप ओपन करते हैं तो देखते हैं ये बटन आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी हमने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लगाया, जस्ट एक बटन है। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि इस न्यू बटन को लॉगिन बटन बटन करें, तो अगर हम किस तरह करेंगे, गैस करें। बिल्कुल टेक्स्ट में आएंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये बटन में तो टेक्स्ट चेंज करते होते हैं हम, टेक्स्ट के अंदर जो लिखा होता है वो चेंज करते हैं, लॉगिन बटन, ठीक है। अगर हम अब अपनी ऐप को रन करते हैं तो हमारे ऐप लॉगिन बटन वहां पे शो करवाएगी। ओके, ये हमारे पास लॉगिन बटन आ गया। अब हमने इसी तरह नेक्स्ट चीजें प्लेस करनी है। मैं जरा क्विकली प्लेस कर रहा हूँ। स्मॉल बटन, अगर हम स्मॉल प्लेस करेंगे तो वो किस तरह विजिबल होगा, उसकी निस्बत इसका साइज कम है। अगर आप रेडियो बटन यहाँ पर लेके जाते हैं तो ये रेडियो बटन यहाँ पे आएगा। अगर हम यहाँ पे रन करके चेक कर लेते हैं कि रेडियो बटन जो है वो किस तरह विजिबल है। आपने एक एक आइटम को लेके आना है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी चीजें स्क्रीन के ऊपर इसमें अवेलेबल हैं। ओके, रन होगी तो ये देखिए आप रेडियो बटन आ गया आपके पास, ठीक है। ओके, इसके बाद आप लोगों ने चेक बॉक्स को लाना है और चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद ऐप को रन करना है और देखना है ये किस तरह है। उसके बाद स्विच को लेके आना है और देखना है कि स्विच किस तरह का। इसको कोशिश करना है यूज सेंटर में रखें ताकि जब आप इसको रन करें तो वो आपके पास सही तरह विजिबल हो। अगर हम मोबाइल पे देखते हैं कि स्विच और चेक बॉक्स किस तरह के विजिबल होते हैं, तो ऐप हमारी रन हुई, स्टार्ट होने लगी है। ओके, चेक बॉक्स और स्विच बटन, इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑन ऑफ स्विच है। इसकी फंक्शनैलिटी कैसी है ये बाद में यूज करेंगे, देखेंगे कि किस तरह ये चीज़ें बैकएंड पे काम करती हैं। फिलहाल हम सारी देखते हैं चीज़ें कौन कौन सी हमें मिल सकती हैं। ये टोगल बटन है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको प्रेस करते हैं और ऐप को रन करते हैं और देखेंगे कि टोगल बटन जो है वो किस तरह नज़र आता है। इस कैनवस और ये ग्राफिक्स के अंदर यूज़ होता है। देखते हैं कि इस एरर की वजह से कोई इफेक्ट होता है या हमारे पास ठीक विजिबल होती है चीज़। ओके, ये हमारा टॉगल बटन है, ऑन और ऑफ। टॉगल होता है ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ। वापस जाते हैं हम। ये इंस्पेक्शन है इनके, हम लेआउट्स को, अगर हम यहाँ पे ऐप थीम पे आते हैं और सबसे टॉप पे थीम आ रहा होगा, अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो वो वाला एरर हमारा खत्म हो गया। वो उस थीम के अंदर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। ओके, लेकिन इसका बैकग्राउंड अभी ब्लैक आ रहा है क्योंकि उसको हमने सिर्फ सिंपल थीम कर दी है। ओके, इसी तरह आपने बाकी चीज़ें भी यहाँ पे प्लेस करनी है। इमेज व्यू है, इमेज व्यू को फिर हम देखेंगे किस तरह लगाते हैं। ये प्रोग्रेस बार है, ये यहाँ पे आपने प्लेस करनी है, ठीक है। और फिर इसको रन करके देखना है कि ये किस तरह विजिबल होती है। फिर आप देखेंगे कि यही वो चीज़ें हैं जो आप ऐप्स के अंदर देखते हैं और यूज़ करते हैं। ओके, ऐप हमारी रन हो रही है। ये देखें, ये प्रोग्रेस बार है, ठीक है। ये प्रोग्रेस शो कर रही है। ये हमारा टॉगल बटन है, ये हमारा स्विच बटन है, ठीक है। ये हमारा चेक बॉक्स है, ये हमारा रेडियो बटन है, ये हमारे सिंपल लार्ज और स्मॉल बटन, ये टेक्स्ट बॉक्स है। ओके, ये तो तकरीबन सारी चीज़ें हमें नज़र आ गई। अब ये देखते हैं कि प्लेन टेक्स्ट क्या है और ये किस तरह यूज़ होता है। अगर हम इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ विजिबल हो, और इसको यहाँ से किसी भी तरह इसका साइज़ इंक्रीज कर लें और इसके बाद इसको रन करके फिलहाल देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरह विजिबल होता है, इसका क्या मकसद है। ओके, रन हो रही है हमारी ऐप। ओके, तो ये यहाँ पर देखिए हमने ये प्रोग्रेस बार ये लास्ट पे आ रहा है, तो अगर हम इसमें क्लिक करते हैं
तो आपने नोट किया कि हमारे पास कीबोर्ड ओपन हुआ है, तो ये वो चीज़ है जिसमें हम ईमेल्स वगैरह लिखते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये वाला वो सेक्शन आ गया कि अगर आपने सिंपल टेक्स्ट लेना है, पर्सन का नाम लेना है, अगर पासवर्ड लेना है तो उसके लिए पासवर्ड वाली फील्ड लोगे आप, पासवर्ड सिर्फ न्यूमेरिक लेना है, ईमेल लेनी है, फ़ोन लेना है, डेट लेनी है, तो ये आपने एक एक चीज़ को वहाँ पर प्लेस करके टेस्ट करना है। मैं आपके लिए एक और चीज़ टेस्ट कर लेता हूँ, वो पासवर्ड की है, इसी के नीचे मैं प्लेस कर देता हूँ और इसका साइज तकरीबन इसी जितना कर देते हैं। इसको आप रन करते हैं, ओके, अभी रन हो रही है हमारे मोबाइल के ऊपर। ये प्रीवियस है, पहले वाली, ये अब हमारी नई इंस्टॉल होगी, ओके। अब ये हमारी नेम वाली थी, ये हमारी पासवर्ड वाली है। अगर इसमें हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है, और अगर हम इसमें लिखते हैं तो वो हमारे पास पासवर्ड की फॉर्म में, यानी कि वो चीज़ हमारे पास विजिबल नहीं होती बल्कि वो पासवर्ड बनकर इनविजिबल हो जाती है, ठीक है। सो इस तरह इसमें चीज़ें जो है ना वो हम लोग प्लेस करते हैं। इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई होगी आज के इस लेक्चर में कि किस तरह हम एक नई ऐप बनाकर आगे उसके अंदर कुछ चीज़ें प्लेस करके और देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों को और स्टडी करेंगे कि हम इनको ऑर्डर में किस तरह यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास इनको यूज़ करने का तरीकाकार क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।